हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आखिर आप लोग का नया बैच प्रारंभ ही हो गया। आज आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का बच्चों, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि इंग्लिश का आज बच्चों जो किताब है उसका फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट फ्लाइट का, जिसमें कि हम प्रोज पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? प्रोज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोज ही पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? प्रोज को पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है। प्रोज का पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, आज पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो ये लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंट्स द्वारा लिखित है, और ये चैप्टर पहले भी था। जो बच्चे 2020-21 में रहे होंगे, 2019-20, यानी कि इसके पहले इस ईयर ही जाके चेंज हुआ है बच्चों। इसके पहले ये चैप्टर था, ठीक है, लेटर टू गॉड। अब बच्चों आइए देखते हैं। पहले बिफोर यू रीड में आप लोग किताब में मिलाएंगे, सभी बच्चे अपनी किताब लेके बैठेंगे, ठीक है, कॉपी भी लेके बैठेंगे। कॉपी किताब जहाँ पे कहीं आपको दिक्कत हो बच्चा तुरंत टिक लगा लेंगे। बिफोर यू रीड में देखेंगे बच्चों, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि विश्वास क्या करता है बच्चों? पर्वत को हिला सकता है। तो क्लियरली ये चीज आप लोग समझते होंगे। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, ठीक है। यानी लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए, ये भी मायने रखता है बच्चों कि लेकिन हमें विश्वास तो रखना चाहिए, लेकिन किस चीज में विश्वास रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दिस थ्योरी डिलिकेटली पोसेसेस। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। यानी कह रहे हैं दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोसेसेस, यानी कि इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। ओके, समझ में आया बच्चों? क्लियर। चलिए, जिन्हें नहीं समझ में आएगा बच्चों आप लोग कमेंट जरूर करते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, समझ में आ सके कि क्या चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है, क्या चीज़ें नहीं। आप लोग ऑफलाइन भी कमेंट करते रहें, ताकि हमें जो भी चीज़ें हैं समझ में आ सके कि आप लोग के लिए कितना ये बच्चों जो है कि मतलब फेथफुल हो रहा है आप लोग के लिए, आप लोग का, ठीक है। ओके, चलिए देखें। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि लेंचो जो है, ठीक है, आगे देख लेंगे। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है, ठीक है। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। क्लियर। चलिए, लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। आगे देखेंगे बच्चों, वेन हिज क्रॉप्स आर ruined, यानी कि कब लिखता है? जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उसमें 100 पेसोज की प्रार्थना करता है, ठीक है। आगे देखें, डज लेंचोज लेटर गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, सोचो इसे पढ़ना शुरू करने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और यह अंदाजा लगाओ कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। ओके डियर, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए, इस वाली स्लाइड पे, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली
यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि वह मकान जो एक क्या था बच्चों, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह पूरी घाटी में अकेला स्थित था। ठीक है बच्चों, पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, वह मकान जो एक निची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह पूरी घाटी में अकेला स्थित था। ठीक है, पूरी की पूरी घाटी में ये क्या था बच्चों, अकेला स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यानी बच्चों कह रहे हैं इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पक्के धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था। रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, जो एक अच्छी फसल का, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव, वादा करते थे, प्रोमिस करते थे। ठीक है, एक अच्छी फसल का सदैव वादा करते थे, प्रोमिस करते थे। ओके डियर, चलिए आगे देखें। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। यानी बच्चों कह रहे हैं कि पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रॉट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि उस सुबह जब लंचो ने देखा, जो अपने खेतों के नज़दीक से जानता था। ठीक है बच्चों, क्या करता था लेंचो, जो अपने खेतों को कहाँ से जानता था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, बहुत ही नज़दीक से जानता था अपने खेतों को। ठीक है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया था उसने। ठीक है, क्लियर हो गया, फिर से समझिएगा। सारी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को नजदीक से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय उसने कुछ किया नहीं था। ठीक है, उसने उसके सिवा कुछ नहीं किया था। हैड डन नथिंग एल्स। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया था। ओके डियर, ओके आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। अब यहाँ समझने वाली बात है बच्चों, अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। यह बात किसने कही, उसकी औरत ने कही। देखिए यहाँ पे, नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, उसकी औरत ने कहा। द मैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ परमात्मा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। यस गॉड्स विल, हाँ भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, call वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि बड़ी उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे, जो ओल्डर बॉय थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until, ठीक है, और जो छोटे थे अपने घर के समीप खेल रहे थे। द woman called them all come for dinner। ठीक है, और फिर क्या हुआ बच्चा, औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, किसके लिए बच्चों, उन सबको बुलाया किसके लिए, खाने के लिए आओ। ठीक है, उसने कहा कि खाने के लिए आओ। ओके चलिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। यानी कह रहे हैं बच्चों कि क्या हुआ, बिल्कुल उसी समय पे, खाने के समय ही। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं इट वाज ड्यूरिंग द मील, खाने के समय ही, जस्ट उसी समय हुआ क्या बच्चों, जस्ट उसी समय क्या हुआ। ठीक है,
एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, यहाँ पे मैं फिर से इस चीज़ को देख लेता हूँ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. यानी बच्चों बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, कब बच्चों? उसी समय की, खाने के समय ही। ठीक है बच्चों, खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया। ठीक है, बड़ी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गया। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। बादलों के जो विशाल पर्वत आ रहे थे वे देखे जा सकते थे बच्चों। ठीक है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और उस समय जो हवा थी ताजी और मधुर थी। हवा उस समय ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है? वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा का क्या कर रहा था बच्चों? अनुभव करने के लिए बाहर गया। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। ठीक है बच्चों, नो अदर रीजन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑफ हिज स्ट्रीट। ठीक है बच्चों, यानी बॉडी। फिर व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और कहने का मतलब क्या हुआ कि अनुभव करने के लिए बाहर गया और वह वापस लौटा तो एकदम से कहा, एक्सक्लेम्ड होकर आश्चर्य से कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने कहा कि ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। ठीक है, क्या कहा उसने कि ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी उसने कहा, क्या कहा बच्चों कि वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर है। ओके, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, अगली स्लाइड पे क्या है। द फील्ड ऑफ राइप कार्न विद इट्स फ्लावर, यानी कि संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज के फूलों के खेतों में देखा। ठीक है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। यानी बच्चों कह रहे हैं कि उसने पके अनाज के इसके फूलों के खेतों में देखा संतुष्टिपूर्ण भाव से। ये समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसने संतुष्टिपूर्ण भाव से देखा। अपने खेतों में जो फूल लगे हुए थे वैसे खेतों को उसने बड़ा संतुष्टिपूर्ण भाव से देखा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों क्या हुआ फिर। ठीक है, फिर देखें आगे, एंड ड्रॉप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, और बच्चों क्या हुआ? वर्षा के आवरण से वे ढके हुए थे। ठीक है, वर्षा के आवरण से वे ढके हुए थे। ठीक है, आगे देखें, बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। यानी बच्चों कह रहे हैं कि लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, और अचानक क्या हुआ बच्चों? तेज हवा के साथ साथ बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। क्लियर? दिस ट्रूली, ठीक है बच्चों, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चा
कहने का मतलब ये है कि ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों के जैसे मिलते जुलते थे। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के वर्षा में भीगते हुए, ठीक है, वर्षा में भीगते हुए क्या किए बच्चों, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और उसने क्या किया बच्चों कि लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। वो बिल्कुल जमी हुई मोती के समान दिख रहे थे, तो उनको इकट्ठा करने के लिए वे बाहर दौड़े। ओके, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए, आप लोग बच्चे, सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को चीज़ें समझ में ना आए आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए आप लोग को। एक एक वर्ड को बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या है बच्चों कि not a leaf remained on the trees, कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, धान की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और बच्चों कह रहे हैं लेंचों के खेत फूल पौधों से गिर गए। लेंचों के खेत में जो फूल थे ना वो पौधों से गिर गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी लेंचो की जो आत्मा थी उदासी से भर गई। ठीक है, व्हेन the field and said to his sons, middle of the field and said to his sons, यानी बच्चों कह रहे हैं जब तूफान समाप्त हुआ तो अपने खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने पुत्रों से कहा। क्या कहा बच्चों, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन हिज, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देती है। ठीक है बच्चों, जो टिड्डी दल आता है बच्चों वह इससे ज़्यादा छोड़ देता है। ठीक है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन बच्चों उसने बताया कि परंतु ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। जो यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, यदि टिड्डी दल आता तो भी वो कुछ छोड़ देता, लेकिन ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कार्न, यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि इस साल या फिर इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। ठीक है, इस साल हमें बिना अनाज का रहना पड़ेगा। ओके, क्लियरली समझ में आई बच्चों। चलिए, बहुत ही बढ़िया। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल आल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। ओके, चलिए चलिए बच्चों यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा आप लोग को दिख रहा होगा। बट इन द हट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट द हट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, लेकिन उस घाटी के मध्य में उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी। ठीक है बच्चों, सॉलिटरी हाउस एकमात्र घर था। इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, उनके लिए एकमात्र आशा थी। वह क्या आशा थी बच्चों, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से आशा। ओके, आगे देखें बच्चों, डोंट बी सो अपसेट
इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विनाश हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, कह रहे हैं बच्चों ये बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा विनाश हो गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा विनाश हो गया है, लेकिन रिमेंबर यानी याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग यही बात कहते हैं कि कोई भूख से यानी कि सारी रात लेंचो ने अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, जो भगवान से उसे सहायता मिलती थी, भगवान से उसकी आशा थी बच्चों, वही सोचता रहा पूरी रात उसने। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही बात कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, वो कह रहे हैं बच्चों कि पूरी रात वो सोचते रहे उसी के बारे में, परमात्मा की सहायता की आशा के बारे में, जिसकी दृष्टि यानी भगवान की जो आंखें हैं, ठीक है, हर व्यक्ति की अंतरात्मा के भांति स्वतः सर्वत्र रहती हैं, वो सबको जानते रहते हैं। लेंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था। यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, देख सकते हैं, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अपने खेतों में वो सदैव बैल की भांति कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रोट। लेकिन वो अपने खेतों में बैल की भांति कार्य करता, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। लेकिन फिर भी वह क्या करता था बच्चों, लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. क्या कह रहे हैं बच्चों, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार, ठीक है, फॉलोइंग संडे, अगले रविवार उसने क्या किया, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. यानी बच्चों क्या किया उसने, ठीक है, वह शहर लेकर गया। ठीक है बच्चों, सुबह क्या किया, अगले रविवार को सुबह ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे लेकर वह शहर चला गया। ठीक है बच्चों, कहाँ चला गया, शहर चला गया। सीधे सीधे तो लिखा है यहाँ पे, अब देखिए। ठीक है, बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, ठीक है, एंड प्लेस इन द मेल। उसे लेके शहर चला गया और फिर उसने क्या किया बच्चों, डाक में डाल दिया। यहाँ पे लिखा है प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये चीज देखिए, कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, कह रहे हैं कि वह परमात्मा को जो पत्र लिखा था, लिखे गए पत्र से कुछ कम नहीं था। ठीक है, वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ कम नहीं था। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे बच्चों तो मजा आ जाएगा। ठीक है, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी। यानी बच्चे कहने का मतलब क्या है, उसने क्या लिखा था भगवान को, ठीक है, भगवान तुम यदि मेरी सहायता नहीं करोगे, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यानी बच्चों तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो my field again and to live until the crop comes because the hailstones। अब देखिए उसने क्या कहा बच्चों, ठीक है, उसने कहा कि मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए, अपने खेत को फिर से बोने के लिए वृष्टि ने सब समाप्त कर दिया है।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना, ठीक है। बिकॉज द हेलस्टोन्स, क्योंकि ओलाफिस्टिन है डैश 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 है, तो मान लीजिए कि सब समाप्त कर दिया उसने। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि उसने लिफाफे पर लिख दिया, ठीक है, परमात्मा को पत्र लिख दिया, ठीक है बच्चों। और उसने क्या किया बच्चों कि पत्र को लिफाफे में डाला और कस्बे में गया। डाकघर पर उसने क्या की बच्चों, स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। हेलो डियर, कैसे हो, ठीक है। मेल बॉक्स में उसने क्या किया बच्चों, डाल दिया। ओके, कैसे हो बेटा, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आगे, ठीक है। ड्रॉप्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया बच्चों, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्राफ्ट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या किया, उस मेल बॉक्स में डाल दिया। ओके, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है, कि डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था, ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, ठीक है, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ठीक है, क्या वो खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे हुए पत्र को दिखाया। ठीक है, जो परमात्मा भगवान के नाम पत्र था बच्चों, उसे उन्होंने दिखाया। ठीक है, पोस्टमास्टर को उसने क्या किया बच्चा, दिखाया था। सोड हिम टू द लेटर टू द गार्ड, नेवर इन दिस हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, कि एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा था। जब से वो डाकिया की नौकरी कर रहा है, तो पूरे जब से वो नौकरी कर रहा है डाकिया की, तब से उसने ऐसा अजीब पता कभी देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम था कि उसने भगवान के नाम कोई पत्र देखा था। ओके, फर्स्ट टाइम था कि उसने भगवान के नाम कोई पत्र देखा था। ओके, द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. कह रहे हैं बच्चों कि डाकिया जो था बच्चों, वह कैसा था, पोस्ट मास्टर जो था, एक मोटा, मैत्रीपूर्ण और खुशमिजाज सज्जन व्यक्ति था। ठीक है, वो कैसा व्यक्ति था बच्चों, सज्जन व्यक्ति था। ठीक है, और क्या हुआ था बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पत्र को देखकर जोर से हंसा, लेकिन शीघ्र ही वो गंभीर हो गया। पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आल्सो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, उसने क्या कहा, what a faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बच्चों, उसने क्या कहा बच्चा, उसने कहा कि क्या अद्भुत विश्वास है, काश कि इस पत्र लेखक की भांति परमात्मा मेरी अडिग आस्था होती उस। ओके डियर, उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। उसने क्या किया था बच्चों, स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान से, ठीक है बच्चों, पत्र व्यवहार करना उसने शुरू कर दिया है। ओके, चलिए आगे देखें बच्चों, यहाँ देखेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। एंसर द लेटर, कि वह क्या करेगा बच्चों, उस पत्र का जवाब देगा, या क्यों नहीं इस पत्र का जवाब दिया जाए। ठीक है, बट वेन ही ओपेंड इट,
लेकिन जब उसने पत्र को खोला, ठीक है, उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट नो आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जब उसने खोला तो यह साफ हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए केवल साफ भावना या नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की भी जरूरत थी। ठीक है बच्चों, कुछ अन्य चीज की भी जरूरत थी, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ठीक है बच्चों, बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि आगे देखें, चलो, ही आस्क्ड फॉर हिम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। ठीक है, बट ही स्टक ऑफ हिज रिजोल्यूशन, ये देखेंगे, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन भाई वो क्या किया, अपने निश्चय पे अडिग रहा। ठीक है, लेकिन वो अपने निश्चय पे अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स of his were obliged to give something for an act of charity। अब भाई देखो, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा, उसने स्वयं भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया और उसके अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ किया। ठीक है, फॉर एन एक्ट चैरिटी। ओके डियर, चलिए अब आगे देखें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टूगेदर द 100 पेसोज, यानी कहने का मतलब उसके लिए 100 पेसोज का धन एकत्र करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। ठीक है, इसलिए वह एक किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। ठीक है, आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद अ लेटर containing only a single word as a signature God। ठीक है बच्चों, उसने क्या किया बच्चों, धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लिखा गया था गॉड, यानी कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर। सिग्नेचर जो था बच्चों सिर्फ और सिर्फ गॉड का था। ठीक है, ओके, आगे देख लेंगे, बच्चों क्या है हम लोग का। ठीक है, ये है आप लोग का अगला स्लाइड आप लोग की। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम। अगले रविवार वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ी जल्दी आया कि क्या उसे कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। ठीक है बच्चों, क्या क्या, जबकि पोस्टमास्टर ने, ठीक है, क्या हुआ था बच्चों कि थोड़ा जल्दी आया था उस दिन, क्योंकि उसे पता था कि शायद पत्र का जवाब आया हो। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था। ठीक है, क्या था, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं डाकिया ही था, हु हैंडेड टू द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, जिसने उसे पत्र दिया था। पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे, while the postmaster experiencing the contentment of a man who had performed a good deed looked up front his office। अब देखो, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए, जैसे कोई व्यक्ति नेक कार्य करके संतुष्ट होता है ना, उसे लगता है कि चलो आज एक अच्छा काम किए हैं तो संतुष्टि मिली है, तो संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था, वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था। ठीक है बच्चों, वो अपने दफ्तर से ही देख रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। कह रहे बच्चों, लेंचो धन को देखकर जरा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, ऐसा उसकी दृढ़ आस्था थी। उसकी ऐसी क्या थी बच्चों, दृढ़ आस्था थी, उसे थोड़ा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं हुई। ठीक है, ओके,
सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ठीक है बच्चों, हुआ क्या, लेकिन वह क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ बच्चों, वो भी समझेंगे। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों की गिनती की तो वह क्रोधित हो गया। ठीक है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वह उसकी प्रार्थना को, अरे यार, और न ही वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था। ओके डियर, चलिए देखते हैं, और यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी बच्चों शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू रोट, और आम जनता की जो लेखन टेबल होती है, पब्लिक टेबल, उस पर उसने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने लिखना स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि उस समय उसके माथे पर सलवटें थी। ठीक है बच्चों, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। ठीक है, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। वह चाहता था कि अपने विचारों को कैसे वह प्रकट करे। ठीक है, इसके कारण वह हुई थी। which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, यानी कह रहे हैं बच्चों कि जब उसने लिखना समाप्त किया तब उसने स्टम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाट कर उसने अपने लिफाफे पर हथेली लगाकर लगा दी। ठीक है, ठीक है बच्चों, उसने क्या किया, अपने लिफाफे पे हथेली लगा दी। ठीक है, आगे भी देख लेंगे बच्चों। द मोमेंट ऑफ लेटर, जिस क्षण, ठीक है बच्चों, जिस क्षण पर उसने क्या किया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, क्या किया बच्चों, मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर ने इसे खोलने के लिए दिया। ठीक है, क्या किया बच्चों, उसे खोल लिया गया, दोबारा खोला गया। हेलो डियर, ठीक है, दोबारा खोल लिया गया बच्चों। ठीक है, अब देखें क्या था उस पत्र में, समझेंगे इस चीज को अच्छी तरीके से। ठीक है, गॉड, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी। ठीक है बच्चों, उसने कहा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए कहा, और उस पत्र में लिखा गया था कि भगवान, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उसके केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। ठीक है, उसने क्या लिखा था बच्चों, बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थॉट द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा न भेजें क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है। ठीक है बच्चों, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों के समूह हैं। ठीक है, और भाई लास्ट में उसने अपना नाम लिख दिया लेंचो। ठीक है, क्या लिख दिया, लेंचो। शो बच्चों, आई थिंक कि ये कहानी ख़त्म हुई, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी बच्चों ये लेटर टू गॉड की, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पढ़ने के बाद एक चीज़ गेस किया होगा कि इस कहानी में बच्चों जो है विश्वास के बारे में बताया गया, भगवान के ऊपर जो इसका विश्वास है उसे समझाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आई थिंक कि जितने भी बच्चे, ठीक है, इस पूरी कहानी की देखेंगे, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को दबा के रखेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।